वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स रणवीर अलाहाबादिया। समय रायना एंड अपूर्वा मखीजा। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी क्या थी, इसके ऊपर हमने अपना डिटेल रिएक्शन आपके साथ शेयर किया था और हम उसके बाद से इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे थे। तो अभी रिसेंटली ये पता चला कि रणवीर ने कुछ थ्रेट्स और जो उनके खिलाफ एफआईआर्स भी हुई, उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी हियरिंग हुई और वहाँ पे जो जजेस ने अपना एक वर्डिक्ट दिया। मेरा ख्याल है कि ये वीडियो उसके ऊपर एक काम करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी के बारे में तो अब हम जानते हैं। सो क्या वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं आपसे बात। चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रेड। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। आपने जो किया है उससे देश के माता पिता शर्मसार होंगे, देश की बहन बेटियां शर्मसार होंगी, खुद आपके मां बाप भाई बहन शर्मसार होंगे। आपकी भाषा घटिया है, आपका दिमाग गंदा है और इस शो के जरिए आपके दिमाग की गंदगी बाहर आ गई है। आप अश्लीलता के चरम पर हैं और ऐसे में आप बताएं कि कोर्ट आपको राहत क्यों दे। इंडियाज गॉट लैटिन से जो विवाद शुरू हुआ था, वॉच योर पेरेंट्स हैव कभी देखी है, उस पर अब सुप्रीम शट अप आया है। हां जी, क्योंकि जो सख्त टिप्पणियां इस बार देश की सुप्रीम अदालत ने रणवीर अलाहाबादिया पर की है, उससे एक बात तो साफ है कि देश की जनता की तरह देश के सर्वोच्च अदालत को भी यह अश्लीलता बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया के वकील की तरफ से जब धमकियों का जिक्र हुआ कि धमकियां मिल रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आती है कि उनके यानी धमकी देने वालों के द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा जो है वो आपकी भाषा से बेहतर है। कम से कम कोई उसे पढ़कर शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा। देश की सर्वोच्च अदालत रणवीर अलाहाबादिया से कहती है कि ठीक है, अभी आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा। आप पुलिस को बगैर बताए कहीं जा नहीं सकते। जब तक आपका यह मामला चल रहा है तब तक आप किसी भी तरह का कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो सभ्यता के खिलाफ हो। इसके साथ ही समय रैना और अपूर्वा मखीजा को भी कहा गया है कि आप लोग भी किसी तरह का कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे और अब हर हाल में कायदे में रहना होगा। यानी आसान शब्दों में कहें तो लैटेंट वालों को सुप्रीम शट समझ के रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उधेड़ कर रख दिया है, क्लियर संदेश दिया है कि भाई साहब, आपकी बदतमीजी बेलगाम थी, इसे कंट्रोल करना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जो बात साफ है वो ये कि जिस तरह से सभ्य समाज के हर शख्स को समय रैना के वीडियो और टिप्पणियों पर गुस्सा आया था, जिस तरह से रणवीर, अपूर्वा, समय और पुराने क्लिप्स को देखकर देश नाराज हो रहा था, उसी तरह से कोर्ट भी इन टिप्पणियों को लेकर तिलमिलाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। ऐसे लोग रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं और आने वाली नस्लों के मन में गंदगी का ये मवाद हम नहीं भर सकते। सच कहें तो अश्लीलता को कला मानकर दंभ के पाखंड पर बैठे यूट्यूबर्स का गुरूर आज खंड खंड हुआ है। पीआर पर पैसा खर्च कर विरोध दबाने, महंगे वकील के जरिए धीरे से बच निकल जाने की कोशिश पर सुप्रीम लताड़ लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तीनों यूट्यूबर्स ने अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ को अपना लॉयर चुना। ऐसा लगा कि बड़ा वकील करने से उनकी गंदगी वाली हरकत छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पूर्व सीजीआई के बेटे जब इन यूट्यूबर्स का बचाव करने की कोशिशें कर रहे थे, दलीलें रख रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी तल्ख लहजे में सवाल करके पूछा कि वकील साहब, आप किस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं? क्या आपको यह भाषा ठीक लगती है? और इसका असर यह था कि इन तीनों के वकील साहब जो है वो खुद बैकफुट पर आ गए और कहा कि नहीं जज साहब, हम बचाव नहीं कर रहे, ये जो कहा गया ये तो चीप कहा गया, इस बयान का समर्थन है ही नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसे बयान से नफरत है। नफरत है। सवाल यह है कि क्या यह कमेंट कोई अपराध है? अगर यह अश्लीलता नहीं तो फिर अश्लीलता क्या है? जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी तो
मारख थी, तल्ख लहजे में कहा, इन यूट्यूबर्स के दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो वो प्रोग्राम में उगा रहे हैं, वो अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं। अदालत इलाहाबादिया का बचाव क्यों करे? अब याद कीजिए जब इंडियाज गॉट टैलेंट के विवाद के बाद हमने वीडियो बनाया था, तब कई लोगों ने यह कहा कि यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि इस पर ध्यान दिया जाए, इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग देश का ऐसा था जो यह मान रहा था कि यह शो एक ऐसा नासूर है जो आगे आने वाले वक्त में अगली पीढ़ी में गंदगी को बढ़ावा देगा, जिसकी वजह से देश के मां बाप शर्मसार होंगे, जिसकी वजह से मां बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा का जन्म होगा, जो मर्यादा की सारी परतों को ढक देगा, सभ्यता की खाल को उतार कर फेंक देगा, जो आने वाले नस्लों को बर्बाद कर रख देगा। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो समय और बाकी लोगों को कलाकार की भूमिका में देखते हैं, समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों से आज हम संवाद करेंगे। हाल फिलहाल में कई वीडियो आए हैं, कईयों ने हमसे भी कहा था कि आपने भी तो समर्थन किया था। समय रैना और उनकी गैंग कई लोगों के लिए कलाकार है। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कला की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन आज उनसे हमारा सवाल है। सवाल यह है कि क्या ह्यूमर के नाम पर मां की योनि और पिता के सेक्स करने की बात करना कला है? क्या 2 साल के मासूम बच्चे की गंभीर बीमारी पर 16 करोड़ का जोक बनाना और उस पर ही करना कला है? क्या ट्रेन के नीचे अगर कोई बच्चा कट कर मर जाए तो इसकी कल्पना करके उसे एंजॉय करना कला है? क्या सार्वजनिक तौर पर किसी से 2 करोड़ का ऑफर करके कुछ करवाने की इच्छा का जन्म होना और उस पर इतराना यह कला है? क्या मां बहन से लेकर संसार में जितनी गाली है उसको एक साथ धारा प्रवाह दे देना कला है? क्या हर बात पर अंग विशेष का जिक्र करके कहना फट गई कला है? अगर यह कला है तो ऐसे कलाकारों की फौज तैयार करके जरा सोचिएगा कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। और यही वो एहसास था जहां से हमने विरोध शुरू किया था। वो जो सोशल मीडिया पर पीआर वाले करवा रहे हैं ना कि आपने एक जमाने में समर्थन किया था, इन्हीं सवालों के एहसास ने हमसे ये सवाल पूछवाए थे जो आज आप नहीं समझ रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर ये कलाकार हैं तो ऐसा समाज बनेगा जहां नग्नता का विस्तार होगा, ऐसा समाज बनेगा जहां बाप बेटे एक ही बिस्तर पर सेक्स करते हुए एक दूसरे को देखेंगे, जहां बच्चों के मन में अश्लीलता का नया जहर भर जाएगा। क्या उस समाज का हिस्सा आप होना चाहेंगे? जो होना चाहेंगे उन्हें मुबारक, हम तो नहीं चाहेंगे साहब। हमने पहले भी अपने वीडियो में सवाल उठाए थे और जो सवाल हमने उठाए थे कमोबेश वही बात आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में है। हाँ, हमारे सवाल के बाद और हमारे जैसे कई और के सवाल के बाद इन यूट्यूबर्स ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया था, पीआर गैंग को एक्टिव किया था, सोशल मीडिया पर उनके जरिए अपनी इमेज को बचाने या बच निकलने की कोशिश की थी। समय, रणवीर, अपूर्वा ने तमाम कोशिशें की कि पैसों के जोर से अपनी बदनामी के शोर को वो समाप्त करके बच जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसी चोट दी है जिससे सारी दुनिया को फिर से पता लग गया कि इनकी नीयत बंदी है, सोच अश्लील है, मन में सड़ांध भरी हुई है, कला के नाम पर कुकर्म किया जा रहा है। अदालत के क्रोध का अंदाजा फिर हम कह रहे हैं कि आप इस बात से लगाइए कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है या नहीं, और अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं करना चाहती है तो ठीक है, लेकिन हम यहां पर गैप नहीं छोड़ेंगे। हम यहां पर ह्यूमर के नाम पर गंदगी परोस रहे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स को इसका दुरुपयोग करने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हम करेंगे, सरकार बताए। इसलिए फिर कह रहे हैं कि जब हमने ये वीडियो बनाया था तब भी ये सवाल उठाए थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा वही सारी बातें। हमने तब भी कहा था कि ऐसे कंटेंट पर रोक लगनी चाहिए। हम नहीं जानते कि क्या कार्रवाई होगी, हालांकि ऐसे मामलों में कार्रवाइयां अक्सर कम होती हैं, मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शायद ये भी तमाम लोग जेल नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि अदालत ने आज अपनी टिप्पणियों से यह स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसे कंटेंट की भारत में कोई जगह नहीं, ये बर्दाश्त नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वैसे तो रणवीर इलाहाबादिया के लिए थी, लैटेंट शो के उन तमाम लोगों के लिए थी जो यहां पर आकर ये बातें कर कर इतरा रहे थे। लेकिन अब ये अलग अलग मंचों से अश्लील कमेंट, फूहड़ चुटकुलों की दुकान सजाए बैठे लोगों पर भी सीधा संदेश है कि समय रहते मान जाओ, वरना जो हाल इंडियाज गॉट लैटेंट की गैंग का हुआ है, भविष्य में उससे बुरा हाल सामने वालों का होगा। अब देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रणवीर इलाहाबादिया ने माफी जरूर मांग ली है, लेकिन सुप्रीम अदालत ने यह बता दिया कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। हालांकि समय रैना और बाकी जो थे उन्होंने अब तक माफी भी नहीं मांगी है। वैसे उनका समझ में आता है, क्योंकि माफी मांग लेंगे तो फिर भविष्य में फिर यही करेंगे तो कैसे जस्टिफाई करेंगे। और इसके अलावा टैलेंट बिना गाली के कॉमेडी मेहनत वाला काम है, शॉर्टकट थोड़ी ना है। लेकिन हमारा यह मानना है कि समय रहना माफी मांगे या नहीं मांगे, इस बार देश की सुप्रीम अदालत ने एक लकीर जरूर खींच दी है, जिसे जब भी कोई पार करेगा तो उसके जहन में यह डर होगा कि कानून का कोड़ा आपकी पीठ छीन देगा। जो नहीं समझे हैं वो समय रहते समझ जाएं, वरना सुप्रीम लताड़ के लिए वो भी तैयार हो जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चलिए, वीडियो हमने देख ली और अब आप दोस्त जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो जो कि कंट्रोवर्सी के ऊपर हमने कवर की थी, जिन जिन ने वो देखी है, वो ये बताइए कि क्या यही वो तमाम सवालात और यही वो तमाम बातें नहीं थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने की। हमने तब वही बातें आपके सामने रखी थी, कुछ सवालात रखे थे और उनके जवाब भी आपको दिए थे कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं चल सकती। उसकी एक वजह है। बहुत से दोस्तों ने उस चीज़ के ऊपर हमारी बात को सही भी कहा और चंद दोस्त जो हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर यहाँ तक बोल दिया कि भाई तुम ज्ञान मत दो। भाई क्यों ज्ञान मत दो? आप ही को तो ज्ञान की ज़रूरत है। जिन्होंने उस चीज़ को डिसअप्रूव किया उन्होंने तो उस चीज़ को समझ लिया कि भाई ये चीज़ नहीं चल सकती, ये चीज़ मुनासिब नहीं है, ये चीज़ हमारी सोसाइटी का, हमारे एक सब कॉन्टिनेंट की रीति रिवाज का हिस्सा नहीं है। और मैं सब कॉन्टिनेंट का बात जो है वो बार बार इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इस तरह की बातें, इस तरह के शोज इंटरनेट की मौजूदगी में सिर्फ एक मुल्क, एक देश के अंदर तक महदूद नहीं होते, वहाँ सुने जाते हैं जहाँ आपकी आवाज़, आपकी ज़बान की पहुँच है, जो लोग उसको समझते हैं, जो लोग उसको देखते हैं। अब ये जो इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं उस चैनल के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से नहीं है। हाँ। वो इंडिया से बाहर से भी है। और आप ये चीज़ देखिए कि ये चीज़ कहीं भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, किसी और मुल्क में हो, ये चीज़ गलत है। हाँ। लेकिन मैं गोरों की बात इस वजह से नहीं करूँगा बिकॉज उन्होंने कुछ अपनी सोसाइटी इस तरह की बना ली है कि वो वहाँ पर आज़ादी इजहार, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, उसके नाम पे वो सब कुछ कह देते हैं। और उनके कल्चर में क्या क्या कुछ है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ, बड़ी वो इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में, कि आजकल के इस दौर के अंदर आप ये चीज़ देखिए कि इंटरनेट के ऊपर किस किस तरह का मवाद मुयस्सर नहीं है बच्चों को देखने के लिए। मतलब बतौर हम लोग जो बड़े हैं, जो हम लोग पेरेंट्स हैं, हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा एक क्या कहना चाहिए कि चैलेंज का सामना होता है कि हम अपने बच्चों के इंटरनेट यूजेज को किस तरह से इन चेक रख सकें। ऐसा नहीं है कि उनको यूज़ करने की इजाज़त नहीं है या हर एक चीज़ में उनके सर पे बैठा जाता है। बेसिकली उनको ये समझ और सीख दी जाती है कि क्या तुम्हारे लिए ठीक है और क्या तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बल्कि उनको यहाँ तक समझाया जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन टाइम तुम्हें अपने आप समझ आ जाएंगी बिकॉज वो चीज़ इंसान की नेचर का हिस्सा है और उन चीज़ों के लिए तुम्हें कुछ देख के सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक सीधी सी बात यह है कि मेरी नज़र में ये तरीक़ाकार हमारे माशरे के हिसाब से बिल्कुल सही भी है और सही चल सकता है। दूसरी बात एक और ये है कि मैंने एक सवाल किया था और अपने दोस्तों को मैंने ये एक क्या कहना चाहिए, एक राय अपनी उनके सामने रखी थी कि भाई इस चीज़ को क्यों यहाँ तक बढ़ने दिया गया। अगर बिल्कुल पहला शो जो था जिसके अंदर लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, तो वो तो आपके लिए एक क्या कहना चाहिए कि एक सॉर्ट ऑफ ट्रायल, एक टेस्ट के तौर पे आपके सामने रखा गया था कि भाई इसको एंजॉय करोगे तो अगली बार कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। और होते होते 6 महीने बीत गए ना, क्या क्या कुछ वहां पे नहीं कहा गया और फाइनली ये आ गया। लेकिन वहां तक
सब ने उसको अप्रूव किया कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, ह्यूमर के नाम पे, डार्क कॉमेडी के नाम पे वो सब कुछ ठीक है। सो अब जब वहां पे सब कुछ जायज करार दे दिया गया, तो आप ये चीज देखिए कि एक स्टेप और ऊपर जाने के अंदर क्या कबाहत थी। सो रणवीर ने वहां पे वो कुछ बोल दिया जो कुछ कि उसको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उसने बोल दिया। वक्ती तौर पे सबने उसको एंजॉय भी कर लिया। फिर सडनली कुछ ऐसे क्या कहना चाहिए, हल्के थे, उन्होंने उस चीज के ऊपर एतराज किया और चीज वो लाइमलाइट में आ गई कि भाई ये चीज कही गई है, ये चीज नहीं कही जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक उसके ऊपर वर्डिक्ट दे दिया। इस बात के जो समझाने के लिए या अपने इस पॉइंट को बनाने के लिए ना, मैं एक आपको वाकया सुना देता हूं, और ये वाकया सच्चा है कि एक साहब थे, उनकी शादी हो गई। अब उनकी जो बेगम थी वो उनके साथ बड़ी फ्रैंक थी, वो भी थे, मतलब जाहिर है मियाँ बीवी थे। तो कोई हंसी मजाक की बात हुई तो दोनों मियाँ बीवी ने हाथों पे हाथ मार के, ताली मार के हंसना शुरू हो गए। एंजॉय किया ना उस चीज को, बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, उन्होंने एंजॉय किया। मियाँ बीवी कर लेते हैं, जोक को एंजॉय कर लेते हैं। अगली बार हुआ तो उन्होंने उनकी टांग पे हाथ मार दिया। उसके बाद एक और कभी वाकया हुआ तो उन्होंने उनके सीने पे हाथ मार दिया। चौथी पांचवी बार में खातून से, भाई साहब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ना इस चीज वो भाई साहब यहाँ तक बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर फाइनली खातून ने उनके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया एक मजाक के ऊपर। अच्छा, अब उनको बहुत बुरा लगा इस चीज के ऊपर कि भाई मेरी बीवी होके से मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिए। और उसने ये कहा कि ये क्या किया तुमने, और उसने आगे से ये कहा कि ये आदत तुम्ही ने तो मुझे डाली है, तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे उस वक्त रोकते जिस वक्त मैंने पहली बार तुम्हारे हाथ पे हाथ मार के, ताली मार के तुम्हें मैंने एंजॉय करवाया था वो मजाक। अब क्योंकि तब तुमने मुझे नहीं रोका और तुमने मुझे यहां तक पहुंचने दिया, तो अब तुम इस चीज पे एतराज मत करो। मैं कतन ये बात नहीं कर रहा कि यहां तक अगर इजाजत दी गई तो रणवीर को अब भी अलाउ कर देना चाहिए, लेकिन मैं एक पॉइंट यहां पे जरूर कहूंगा, शर्मिंदा है या वो नहीं शर्मिंदा है। समय रैना के बारे में, अपूर्वा के बारे में इन्होंने ये बताया इस वीडियो के अंदर कि उन्होंने अभी तक उस चीज पे माफी नहीं मांगी। इट्स ओके, माफी नहीं मांगी। अगर वो माफी मांग भी लेंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि क्या वो वाकई दिल से माफी मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की स्टर्न वार्निंग के बाद और अब आगे जो FIRs हैं उन मामलात के अंदर अगर ये लोग जाते हैं, वहां पे टीम्स का जवाब देते हैं, तो ड्यूरिंग दैट होल प्रोसीजर बाकी तमाम के तमाम ऐसे लोग जो कि इस डार्क कॉमेडी को बहुत पसंद करते हैं या इस चीज को एज ए प्रोफेशन वो अपनाना चाहते हैं, उनको एक बड़ी स्टर्न वार्निंग चली गई है कि ये चीज अलाउ नहीं है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। लिमिट्स होती है ना हर चीज की। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नथिंग सर, एक बात को ये जहन में रख लीजिए। मैंने ये पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जिस वक्त आप अपने बच्चे को बात करना सिखाते हैं और आप उसको सबसे पहली बार ये कहते हैं ना कि सोच समझ के बात करना, तो वहां पर भी आप उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन चेक रख रहे हैं और इन चेक होना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कर दी ना वहां पे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक शख्स का राइट है कि वो जो चाहे वो कहे, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। उन पॉइंट जो है, मतलब वो उन पॉइंट्स को, उन बाउंड्रीज को वायलेट करना वो किसी भी सूरत में अप्रूव नहीं किया जाएगा। सो मेरा ख्याल है कि अब इस किस्से को, जो इसकी प्रोसीडिंग्स हैं उसके बाद छोड़ देना चाहिए, मेरी अपनी राय में। और जो हो गया सो हो गया। मतलब वो कहते हैं ना कि वो कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, इसी तरह जबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती। और किसी की भी अपॉलॉजी, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, कभी उस चीज को गारंटी नहीं किया जा सकता कि वो वाकई दिल से शर्मिंदा है। अगर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट उसको अब की बार कान तो हो गए कि अब वो दोबारा ऐसी कोई चीज नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे ना जो लेसन सबको मिलना चाहिए वो ये कि इस तरह की चीजों को कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। आप पहली बार में उसको अगर बुरा मानोगे, बुरा जानोगे, उस चीज से रोकोगे, तो कभी भी उस चीज को इतना बढ़ावा नहीं मिलेगा। सो देखिए ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की है कि मतलब जो है रणवीर को कि तुम्हारे जहन के अंदर गलाजत है, तो फिर उस चीज को एंजॉय करने वाले, उस चीज के ऊपर हंसने वाले, उनके जहन के बारे में आप क्या कहेंगे? और जो लोग इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बात नहीं करता और इस चीज को पकड़ लिया, तो भाई ये किस वक्त कैंसर बन जाएगा आप जानते हैं। ये मेरा रिएक्शन था जी इस चीज के ऊपर। आप बताइएगा कि आप कहां तक सहमत है मेरी बात से, और अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा येस और नो में, और अगर नो है तो अपना पॉइंट जरूर वहां पे छोड़िएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में बताइए आपको रिएक्शन कैसा लगा, कि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस वीडियो को लाइक करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।